हे गाइस, वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे अपने सी कोर्स के बारे में। अपनी सी प्लेलिस्ट को यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ और जैसे ही इसे ओपन करूँगा यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी। इसे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एग्जिट स्टेटमेंट क्या होता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गो टू स्टेटमेंट क्या होता है। जल्दी से अपने टर्बो सी प्लस प्लस को ओपन कर लेते हैं। ये है हमारा ट्यूटोरियल 25 और ये है सी कोर्स यूजिंग टर्बो सी प्लस प्लस। नहीं पता तो जान लीजिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं गो टू क्या होता है। अब जैसे कि मैं अब तक जंप स्टेटमेंट्स पढ़ा रहा था, पिछली वीडियोस में मैंने जंप स्टेटमेंट ही बताए हैं सारे। तो गो टू भी एक तरीके का जंप स्टेटमेंट है। मतलब आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। गो टू मतलब जाइए। अगर मान लो कर्सर यहां से यहां आ रहा है, कर्सर यहां से यहां से यहां से, बताता हूँ। देखो क्या हुआ, देखो कर्सर इस लाइन में है, फिर अगली लाइन में गया, फिर अगली लाइन में गया। अब क्या होगा, डायरेक्ट वो यहाँ जाने के बजाय यहाँ आ गया। तो हमारे जो कर्सर है इसको मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया। अब इसी काम को हम कोडिंग के थ्रू करते हैं। मतलब कि कोडिंग के थ्रू कर्सर आ रहा है, प्रोग्रामिंग चल रही है लाइन बाय लाइन, बट जैसे ही गो टू स्टेटमेंट मिलेगा किसी पर्टिकुलर चेक पॉइंट पर उसे भेज देंगे। मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम उसे डाइवर्ट कर देंगे। कैसे होगा, बने रहिए, वीडियो में बताता हूँ। देखो सिंपल से एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके थ्रू आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंट टाइप का एक लेंगे, एक नंबर नम, ठीक है। और उस नंबर के अंदर क्या होने वाला है, हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ दिया, एंटर नंबर। मतलब हम यूजर से बोलेंगे कि नंबर डालिए। तो क्या होगा, वो जो भी नंबर डालेगा उससे हम चेक करेंगे वो इवन है या ओड है। बट हम यहाँ पर ये काम हम करेंगे गो टू की मदद से, क्योंकि मुझे आपका काम कॉन्सेप्ट समझाना है तो समझा दूंगा, ठीक है। स्कैन एफ और ये डेटा देगा परसेंटेज डी टाइप का, मतलब इंटीजर टाइप का। और यहाँ हम देंगे एड्रेस एंड परसेंट नम, ठीक है। इतना देने के बाद में ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर आ चुका है। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इफ जो भी हमारा नंबर है उसको मॉड्यूलो परसेंटेज साइन मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। आई होप कि आपको पता है ये क्या होता है। अगर आपने मेरा कोर्स फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा। ये या तो 0 देता है या 1 देता है। एक्चुअली ये रिमाइंडर देता है। अगर रिमाइंडर 0 है डेट मीन्स कि कुछ आपका डिवाइड हो गया है। रिमाइंडर अगर 1 है तो इसका मतलब है कि डिवाइड नहीं हो पाया है, ठीक है। अगर हम यहां पर उस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर आता है 0 तो उस कंडीशन में क्या होगा, और उसके बाद में अगर एल्स होगा तो कॉमन सी बात है 1 आएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है ना। हम यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं बट हम मैसेज डायरेक्टली नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बोल देंगे गो टू, कोई भी एक पॉइंट देते हैं ईवी। अब ईवी क्या है मैं बता देता हूं। यहां पर एल्स के नीचे जाकर आप एक ईवी नाम से पॉइंट बना दीजिए, कॉलन लगा दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। और इसके नीचे यहां पर आप एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दीजिए, प्रिंट एफ, और यहां लिख दीजिए परसेंटेज डी इज इवन। और परसेंटेज डी क्या है, जो भी आपका नंबर है यूजर से जो लिया है, तो ये इज इवन, ठीक है। यहाँ पर हमने नॉर्मल मैसेज कर दिया। असल में क्या होगा, जैसे ये अगर इसके अंदर आएगा तो हमारे कर्सर को ये उठाकर कहाँ फेंक देगा, यहाँ पर फेंकेगा तो इसे रन कर देगा, ठीक। इसे रन कर दिया। एल्स क्या होगा, एल्स में भी ये किसी और जगह भेज देगा, गो टू ईवी की जगह ये भेज देगा मान लो ओडी, मतलब कुछ भी ओड या फिर ओडीडी, ओड पर। अब इसी तरीके से ईवी के जस्ट नीचे हमने एक चेक पॉइंट बना लेंगे, ओडीडी कॉलन, एंटर प्रेस किया, प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज ओड। अब परसेंटेज डी क्या है, वो जो भी नंबर है वो है परसेंटेज डी, ठीक है। अब क्या होगा, ये इसे प्रिंट करेगा, इसे प्रिंट करेगा। इसे प्रिंट करने के बाद में हम एक पॉइंट यहां पर और बना लेते हैं, ईडी मतलब एंड। अब यहां पर हमने प्रिंट करा दिया। मैं ये क्यों बना रहा हूँ लास्ट वाला, ये आपको बताऊंगा। देखो अभी जरा बना लूँ मैं, उसके बाद रन करके दिखाऊंगा। यहाँ पर हमने लिख दिया थैंक यू। इतनी चीज आपको समझ लेनी है। पहली चीज, गो टू का मतलब कॉमन सी बात है, कर्सर को एक जगह से छलांग लगाकर दूसरी जगह पहुंचाना है, क्योंकि हमारे जंप स्टेटमेंट चल रहे हैं, ठीक है। अब लिटरली ये छलांग लगवा रहा है एक पॉइंट से दूसरी जगह पर,
ठीक, आप कहोगे यार हम ये काम यहाँ भी कर सकते हैं, बट कई बार हमें पहले ज़रूरत पड़ती थी, अब नॉर्मली लूप से हो जाता है। कई बार हमें बहुत सारी जगह ज़रूरत पड़ सकती है गो टू की भी, तो मैं एक प्रोग्राम है, स्टेटमेंट है, मेरा काम है बताना, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक, अब मैं इसे रन करता हूँ। देखो रन करा, यहाँ पर एरर आ रहा है, एरर देख लेते हैं क्या है। एल वैल्यू रिक्वायर्ड, ठीक है, इक्वल टू नहीं, इक्वल टू कंपेरिजन ऑपरेटर लगा था, मैंने गलती से असाइनमेंट ऑपरेटर दे दिया। ठीक है, रन करते हैं। अब यहाँ पर नंबर मांगा। अब एक चीज़ देखो, मैं यहाँ पर देता हूँ 9 दिया। आपको स्विच स्टेटमेंट याद है आई थिंक, अगर आपने पढ़ रहे हो तो आपको स्विच स्टेटमेंट याद होगा, क्योंकि वहाँ पर एक चीज़ नोटिस कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, पहले तो यहाँ पर सबके आगे \n देता हूँ, \n। ठीक है, रन किया। रन करने के बाद मैंने 9 दबाया और ये रहा 9 इज ओड। इतना तो ठीक था, बट देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक अगली लाइन और आ रही, थैंक यू। तो ये क्या है पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये सीधा 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 इस तरह चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। यहाँ कंडीशन आई, क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं है, तो ये कहाँ चला गया? ये चला गया यहाँ पर गया। यहाँ पर जाने के बाद इसके पास आया गो टू ओड, इसने ओड ढूंढा, इसे यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर जाने के बाद इसने सबसे पहले इसे रन करा। अब जैसे कि आपको स्विच स्टेटमेंट के अंदर क्या होता था, स्विच स्टेटमेंट के अंदर आपका प्रोग्राम अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती थी, नीचे की सारी कंडीशन चलती थी, नीचे की सारी। उसी तरह से क्या होगा, ये इसे रन करेगा, उसके बाद इसे भी रन कर देगा। समझ गए? इसे भी रन कर देगा। अब आप कहोगे यार अगर ईवी दबाया होता तो, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ईवी दबाया होता तो क्या होता, मतलब कि अगर नंबर कोई इवन होता तो पहले इवन वाला चलेगा, उसके बाद नीचे वाले सारे चल जाएंगे। 10 इज इवन, 10 इज ओड, थैंक यू। बोले यार ये क्या ड्रामा है, ये असल में यही ड्रामा है। तो क्या हुआ मैं यहाँ पर बता दूँ, ये चल रहा है, यहाँ पर प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है, ये रहा, यहाँ पर ये प्रोग्राम चल रहा है। जैसे ही यहाँ पर आया, इसने चेक करा कि ये नंबर 0 के इक्वल है, जो आया है नंबर का रिमाइंडर, क्या वो 0 के इक्वल है? तो 0 के इक्वल आया, तो इसने इसे भेज दिया कहाँ पर? इवन के पास। और ईवी कहाँ है? ये रहा ईवी। ईवी के अंदर आते ही इसने सबसे पहले क्या करा, इसे प्रिंट करा। इसे प्रिंट करने के बाद ये ओड के पास चला गया, और ओड के बाद फिर इसे भी प्रिंट कर दिया, फिर इसे भी प्रिंट कर दिया, यहाँ पर ये पूरा चला दिया। अब आप कहोगे यार इसका सॉल्यूशन क्या है? अब जैसे कि आपको ध्यान है, स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम इसके सॉल्यूशन के लिए हम यूज करते थे ब्रेक, बट क्योंकि स्विच स्टेटमेंट एक लूप की तरह वर्क करता था, एक उसकी तरह वर्क करता था, तो ब्रेक वहां पर काम कर जाता है। बट यहाँ कोई भी इसकी कोई भी क्या कह सकते हैं, इसके ऊपर कोई और लेयर नहीं है, मतलब कि हम किसी चीज़ के अंदर नहीं है जिससे हम बाहर इसे निकालें। ऑलरेडी ये अपने सबसे नीची वाली जगह पर है, नीची वाली जगह इन द सेंस यहाँ सबसे इधर साइड है। मतलब कुल मिलाकर ये किसी लूप के अंदर नहीं है जिसमें से ब्रेक से बाहर निकालें, तो ब्रेक यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, गो टू की मदद से ही इस काम को कर देंगे। गो टू की मदद से कैसे करेंगे? अब जैसे ही ये यहाँ तक आया, तो आपको क्या चाहिए, आप इसे ओड की जगह सीधे ईडी पर भेज देंगे। तो जैसे ही इसने इसे भेजा, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, गो टू ईडी, इतना लिख देंगे। और उसी तरीके से अगर आप चाहें तो इसे गो टू ईडी, बट अगर आप चाहें तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके नेक्स्ट वाला तो अपने आप फिर भी चलता ही चलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। एंटर नंबर 9, तो ये तो चल ही रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा रन कर लेते हैं। ये हमने डाला 10, तो 10 इज इवन, थैंक यू। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हो। ये तो यहाँ मैं बता देता हूँ क्या हुआ। जैसे ही इवन वाला आया, तो इवन के अंदर ये ईवी के अंदर आया, इसने इसे रन किया। और जैसे ही गो टू ईडी आया, तो ये सीधे ईडी के पास चला गया, ईडी के पास गया। ईडी के पास जाने के बाद इसने सीधे यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आने के बाद इसे प्रिंट कर दिया। आई होप कि आपको समझ आ गया। अब इससे क्या होता है, गो टू से आपने देखा यहाँ पर ये बीच वाला एरिया इसने छोड़ दिया, बीच वाला एरिया छोड़ दिया। अब इसी तरीके से कई बार हमें कई सारा कोड होता है जो हमें नहीं रन कराना किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, तो वहाँ पर हम गो टू यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको गो टू समझ आ गया होगा। इतना ही होता है और कुछ नहीं। इसे पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर हम डाइवर्ट करने का काम करते हैं। जंप स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे खत्म हो गए। ये प्लेलिस्ट आपने नहीं देखी तो एक्सेस कर लेना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।